नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वी टेक। गाइस माफी चाहूंगा, काफी दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मेरा गला एकदम बैठा हुआ था। 2-3 दिन से तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही थी। आज भी आप महसूस कर सकते हैं कि आवाज में अभी भी कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आवाज के साथ तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस के साथ नहीं कर सकते। वीडियोस आपको डेली मिलने चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नए सिस्टम्स में विंडोज 7 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, विंडोज 7 एक बहुत ही उम्दा और एक बहुत ही अमेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके प्रेमी आज भी आपको आसपास मिलेंगे जो आज भी विंडोज 7 यूज कर रहे हैं। और काफी सारे यूजर्स ऐसे हैं जो विंडोज 10 भी यूज कर चुके हैं, विंडोज 8 भी कर चुके हैं, विंडोज 11 भी यूज कर चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इन सबसे छुटकारा पाओ, विंडोज 7 पे आ जाओ। तो विंडोज 7 को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कहां से आईएसओ इमेज मिलेगी, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, पहले ट्राई कर चुके हैं, आपको कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो उन एरर्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी समस्याओं का निवारण करते हुए पूरा 0 से लेके 1 तक का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप में जिसमें मैं ऑलरेडी विंडोज 10 यूज कर रहा हूं। तो विंडोज 10 को हटाकर मैं उसमें यूज करूंगा अब विंडोज 7, क्योंकि विंडोज 7 हमें यूज करना है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस काम के लिए, इस टास्क के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी एक पेन ड्राइव की, क्योंकि आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव तो बनानी ही है, क्योंकि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक मिनिमम 8 जीबी की पेन ड्राइव का तो इंतजाम रखिएगा अपने पास, क्योंकि आप विंडोज 7 की एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजों की आगे जरूरत पड़ेगी, वो भी हम अपने सिस्टम में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगी विंडोज 7 की आईएसओ। और काफी सारे लोग परेशान रहते हैं कि विंडोज 7 की आईएसओ हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो उनके लिए एक आज मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। आप सीधे गूगल पे वेबसाइट सर्च करेंगे archive.org, ये इस ऑफिशियल लिंक पर आप जाएंगे और यहाँ पर जो आप सर्च करते हैं वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सर्च करना है विंडोज 7 और गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी विंडोज 7 से रिलेटेड चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, जिनमें से काफी सारी आईएसओ फाइल्स भी होंगी। आप देख सकते हैं 32 बिट 64 बिट, ठीक है, सभी तरीके की यहाँ पे आईएसओ आपको मिल रही है। और ज्यादा प्रिसाइजली सर्च करने के लिए आप आईएसओ लिख सकते हैं सर्च में और फिर गो पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं विंडोज 7 आईएसओ लिख के गो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएसओ के कीवर्ड से ही यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं और यहाँ से आप कोई भी आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज 7 प्रोफेशनल आईएसओ, अल्टीमेट 32, ठीक है, ऑल इन वन। और यहाँ पे आप देखेंगे खास बात रेटिंग्स भी आ रही है और कितने यूजर्स इसको देख चुके हैं, व्यूज काउंट भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको बेटर लगे, या फिर बाय माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ आईएसओ के नीचे लिखा आ रहा है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करता हूँ ये विंडोज 7 ऑल इन वन, जिसमें मुझे प्रोफेशनल, एजुकेशन और होम, बेसिक, अल्टीमेट, ये सभी वर्जन मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो विंडोज 7 ऑल इन वन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आईएसओ इमेज डाउनलोड करने का मेरे को ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, 3.8 जीबी की मुझे बता रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगी आपकी विंडोज 7 की आईएसओ। ठीक है, तो आईएसओ की झंझट खत्म। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ फाइल यहाँ पे इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, वापस से डाउनलोड मैं नहीं करूंगा। क्योंकि हमें अपनी पेन ड्राइव को यहाँ पे बूटेबल बनाना है, तो आईएसओ डाउनलोड करने के बाद आपको एक ऐसे टूल की भी नीड होगी जिसकी मदद से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम रूफूस को डाउनलोड करेंगे। गूगल पे ही आप सर्च करेंगे रूफूस और रूफूस को आप डाउनलोड कर लेंगे। एक पोर्टेबल टूल है जिसकी मदद से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो मैंने रूफूस को भी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। चलिए अब आप रूफूस को रन कर लीजिए अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में प्लग इन करके। मेरे पास यहाँ पर 64 जीबी की पेन ड्राइव है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ। आप क्योंकि आपने 3.8 जीबी की आईएसओ इमेज डाउनलोड करी है, तो आप मिनिमम 8 जीबी की पेन ड्राइव का यूज लें। अगर ये आईएसओ इमेज होती है, सपोज आप सिंगल एडिशन आप आईएसओ डाउनलोड करते हैं, तो आपको 2.8 जीबी के समथिंग में मिल जाएगी। तो उसके लिए आपके 4 जीबी की पेन ड्राइव सफिशियंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईएसओ डाउनलोड करके यहाँ पे रूफूस को रन किया, पेन ड्राइव प्लग इन कर दी है। रूफूस को रन करने से यहाँ पर आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने वाले हैं। डिवाइस में अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट रखेंगे और बूट सिलेक्शन में यहाँ पर आप अपनी आईएसओ फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं बूट सिलेक्शन में सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, आईएसओ अपनी ढूंढता हूँ कहाँ पर है डाउनलोड की हुई, ठीक है, और उसको सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। बाकी सारी सेटिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। पार्टीशन स्कीम, टारगेट सिस्टम वगैरह सब आ जाएगा। आपको जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। नीचे स्टार्ट आ रहा है, स्टार्ट पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ओके का बटन आएगा, आप उसको भी दबा देंगे।
ठीक है, वेट करना है, जितना प्रोसेस ये टाइम लेगा आपको देना है इसको। ठीक है, लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा, आप इसको देंगे। देन इसके बाद आपके सामने इस तरीके से रेडी लिखा आ जाएगा ग्रीन कलर में, आप उसके बाद इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इस टास्क का मतलब ये था कि आपने अपनी जो पेन ड्राइव है उसको बूटेबल बना लिया है। अब आपको इसको अपने उस सिस्टम में लगाना है जिसमें आप विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं। अभी तक का प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। जिस तरीके से सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में हम इंस्टॉल करते हैं वही प्रोसेस हम अपना रहे हैं। लेकिन कहां पर दिक्कत आ सकती है वो अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पेन ड्राइव को मैं अपने लैपटॉप में लगाता हूं। ठीक है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, तो विंडोज 10 रहते हुए ही मैं इसमें पेन ड्राइव लगा देता हूं, अपना सिस्टम रीस्टार्ट करता हूं। मैं यहाँ पे कोई आपको ड्यूल बूट प्रोसेस नहीं बता रहा हूं, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना बता रहा हूं। ड्यूल बूट हम बाद में जानेंगे। सिस्टम अपना रीस्टार्ट कर लिया है, लैपटॉप मैंने रीस्टार्ट कर लिया है। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप के बूट ऑप्शन मेन्यू में जाना है। ठीक है, सबके लैपटॉप का बटन अलग अलग होगा बूट डिवाइस ऑप्शन में जाने का। आपको भी अपने लैपटॉप में फाइंड करना है किस बटन से आप बूट डिवाइस ऑप्शंस में जाते हैं। ठीक है, मैं F9 दबा के, एस्केप दबा के मैं इस ऑप्शन में आ गया। देन F9 दबा के मैं बूट डिवाइस ऑप्शंस में जाता हूँ। ठीक है, इस ऑप्शन में जाने का फायदा मुझे होगा कि मेरे को यहाँ पे अपने सिस्टम में प्लग इन की हुई वो सभी हार्डवेयर डिवाइस मुझे यहाँ पे शो कर देगा जिनसे मैं बूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी पेन ड्राइव को बूट कराना है। ठीक है, अभी तक एकदम नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। विंडोज 7 की जो फाइल्स हैं वो लोड हो रही हैं यहाँ पे। आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो अभी आपके सामने एरर आ जाएगा। जो लोग एरर फेस कर चुके हैं वो डेफिनेटली एरर का वेट कर रहे होंगे, क्या मेरे सिस्टम में भी वो एरर आएगा। तो वो मैं आपको बता देता हूं, डेफिनेटली वो एरर आएगा क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। वो क्या है वजह, वो मैं आपको एरर आने पे बताऊंगा। चलिए, इंस्टॉल विंडोज सेटअप का यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन आ गया है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पे आएगी जिसमें मेरे सामने यहाँ पे एरर आ गया है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड ड्राइवर का एरर मेरे सामने यहाँ पे आ गया है। ओके, तो लोड ड्राइवर एरर में कुछ लिखा हुआ है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। A required CD DVD drive device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD DVD और USB flash drive, please insert it now. ठीक है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि Windows 7 एक बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बाद Windows 8 आ चुका है, 10 आ चुका है, 11 आ चुका है। और Windows 7 का जो जमाना था उसमें हम CD DVD ड्राइव यहाँ पे यूज करते थे अपने सिस्टम में, जो कि बदलते समय के दौर के अनुसार यहाँ पे अब लैपटॉप से हटा भी दिए गए हैं काफी। इनफैक्ट हम अपने सिस्टम में भी यूज नहीं करते आजकल CD DVD ड्राइव। ओके, तो बात है ये कि अभी जो Windows 7 यहाँ पर बना हुआ है वो उन्हीं ड्राइव्स के हिसाब से बना हुआ है। हमें चाहिए उसके ड्राइवर्स। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है, बिना ड्राइवर के आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ओके कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए अपनी पेन ड्राइव को फिर से निकाल लेते हैं। पेन ड्राइव में कोई चेंज आपको नहीं करना है, एज इट इज बूटेबल पेन ड्राइव आपकी रहेगी। जस्ट हमें इस बूटेबल पेन ड्राइव में ही ये जो ड्राइवर्स की डिमांड कर रहा है इनको हमें ऐड कर देना है। ठीक है, वो हम ऐड कैसे करेंगे, चलिए पेन ड्राइव निकाल लेते हैं और अपने उसी सिस्टम में चलते हैं, या फिर किसी भी सिस्टम में चल सकते हैं आप जो आपका रनिंग कंडीशन में। ओके, तो चलिए मैं अपने उस सिस्टम में आ जाता हूं जो मेरा रनिंग कंडीशन में, और यहाँ पे गूगल पे जाके हमें टूल सर्च करना है। ठीक है, वो टूल का नाम है यूटिलिटी सपोर्ट गीगाबाइट। आप यहाँ पे सर्च करेंगे सबसे पहले तो गूगल पे, और यहाँ पे ये सर्च करने पे gigabyte.com की यूटिलिटी सपोर्ट की वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, ये टूल यूनिवर्सल सॉल्यूशन है इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। हालांकि इसके और भी तरीके हैं ड्राइवर्स को पेन ड्राइव में ऐड करने के लिए, लेकिन ये तरीका आप सभी लोग बेफिक्री से यूज कर सकते हैं क्योंकि आप एक ऑथेंटिक वेबसाइट से ये समस्या का समाधान कर रहे हैं और डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये पेज ओपन होगा। आपको क्या करना है, सर्च में यहाँ पे टाइप करेंगे USB और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। उससे पहले ध्यान दीजिएगा मदरबोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, सॉकेट ऑल और बाय चिपसेट रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सर्च पे क्लिक कर देंगे USB लिख के। यहाँ पे आपके सामने काफी सारे यहाँ पे यूटिलिटी टूल्स आएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टूल फाइंड आउट करना है जो आपको पहले नहीं तो दूसरे पेज पे मिलेगा, दूसरे नहीं तो तीसरे पेज पे मिलेगा, और आप उस पेज पे जा सकते हैं यहाँ पे इस बटन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो टूल हमें चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, और उस टूल का नाम है
आप देख सकते हैं मैं दूसरे पेज पे आ गया हूँ। उस टूल का नाम है विंडोज यूएसबी इंस्टॉलेशन टूल। ठीक है, अब विंडोज यूएसबी इंस्टॉलेशन टूल के भी यहाँ पे काफी सारे वर्जन आपको नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको वो वर्जन बता रहा हूँ जो इंटेल एज वेल एज AMD सभी सीरीज के मदरबोर्ड पर वर्क करेगा। यहाँ पे कोई आपको स्पेशलाइज्ड अलग तरीके के इंटेल सीरीज के लिए यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको ये वाला टूल डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आप देख सकते हैं विंडोज यूएसबी इंस्टॉलेशन टूल लिखा हुआ है और नीचे में नोट भी लिखा हुआ है सपोर्ट AMD सीरीज मदरबोर्ड, यानी कि AMD सीरीज के मदरबोर्ड को भी ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, वर्जन आप नोट कर लीजिए और 28.45 MB का मात्र ये टूल है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये टूल डाउनलोड होकर मेरे पास यहाँ पे आ गया है जिप फाइल, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है जो कि MB यूटिलिटी के नाम से मिला है, जिसमें एक फोल्डर है विंडोज इमेज टूल का। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और इस प्रोसेस से आगे आपको अपनी पेन ड्राइव प्लग इन करनी है वापस से इस सिस्टम में, क्योंकि आपको अपनी पेन ड्राइव में कुछ ड्राइवर्स ऐड करने हैं। ध्यान दीजिएगा, पेन ड्राइव आपकी ऑलरेडी बूटेबल है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, जस्ट आपको पेन ड्राइव प्लग इन करके इस टूल का यूज लेना है। तो विंडोज इमेज टूल में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको टूल मिलेगा विंडोज इमेज टूल .exe, इसको रन करेंगे। ये रन करने पे आपका सिस्टम में ओपन होगा ये टूल गीगाबाइट विंडोज यूएसबी इंस्टॉलेशन टूल, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा सोर्स पाथ का, जिसमें आप नन ऐड यूएसबी डिवाइस ही रहने देंगे, नन ऐड यूएसबी ड्राइवर्स ही रहने देंगे। सेकंड ऑप्शन आएगा डेस्टिनेशन पाथ का, जिसमें आपकी वो पेन ड्राइव आपको सिलेक्ट करनी है जो ऑलरेडी बूटेबल थी। ओके, मैंने वो प्लग इन कर दी थी इसलिए वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। देन नीचे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऐड यूएसबी ड्राइवर्स टू ऑफलाइन विंडोज 7 इमेज NVMe और ऐड पैकेजेस टू एन ऑफलाइन विंडोज। ये सभी आप सिलेक्ट करके आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे जो इंडेक्सिंग आप देख रहे हैं ये आपकी 9 of 9 तक यहाँ पे रन हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस प्रोसेस को टाइम देना है, क्योंकि जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, वो आपकी पेन ड्राइव में ऐड किए जा रहे हैं। टाइम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ½ एन आवर की लिमिट भी हो सकती है, यानी कि आपको ये प्रोसेस करके अपने सिस्टम को छोड़ देना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरे पास 24 मिनट के बाद रेडी लिखा आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा आया है क्रिएटिंग विंडोज यूएसबी इंस्टॉलेशन डिस्क इज कंप्लीट। ये लाइन आने तक का आपको वेट करना है, उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ये करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं, पेन ड्राइव इस सिस्टम से निकाल सकते हैं, वापस से उस सिस्टम में लगा सकते हैं जिसमें आपको विंडोज 7 इंस्टॉल करनी है, और वही प्रोसेस आप लगाएंगे, यूज करेंगे बूट डिवाइस ऑप्शन में जाने का। और मैं यहाँ पे बूट डिवाइस ऑप्शंस में जाता हूँ, बूट डिवाइस ऑप्शन में जाकर अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेटअप यहाँ पे रन होगा। ठीक है, ये प्रोसेस हम कर रहे हैं उस लैपटॉप में जिसमें विंडोज 10 इंस्टॉल थी और जिसमें हम विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी में भी करना चाहे प्रोसेस ये रहेगा। एरर कौन सा आ सकता है वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, हो सकता है कि कुछ इश्यूज में मैंने ये भी नोटिस किया है कि आपके सामने ब्लू स्क्रीन एरर आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है। ब्लू स्क्रीन एरर को आपको वहीं पे स्टॉप करके अपना सिस्टम रीस्टार्ट करके प्रोसेस आगे से रन करना है। अगर पेन ड्राइव से इंस्टॉलेशन हो चुका है तो आप पेन ड्राइव निकाल लेंगे, नहीं हुआ है तो पेन ड्राइव लगा लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने पर पहले हमारे पास एरर आ गया था, अगर इस बार भी एरर आ गया तो गड़बड़ कुछ और है, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि वो दिक्कत अब आएगी नहीं और आप देख सकते हैं वो दिक्कत अब नहीं आई है। ठीक है, यानी कि हमारी जो पेन ड्राइव वो कंप्लीट बूटेबल हो चुकी है किसी भी सिस्टम के लिए। आप उसे किसी भी सिस्टम में लगाएंगे, विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैं प्रोफेशनल इंस्टॉल करना चाहता हूँ वर्जन, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल सेलेक्ट करके वो नेक्स्ट कर दूँ। आप कोई सा भी कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट यहाँ पे करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद कस्टम एडवांस में क्लिक करूंगा कि अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ। जो भी प्री डिफाइंड यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं, पार्टीशन है, उनको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक फ्रेश इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई ड्यूल बूट या फिर अपग्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फ्रेश इंस्टॉलेशन अपनी हार्ड ड्राइव में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी हार्ड ड्राइव में कुछ ऐसी वॉल्यूम्स है जिसमें डेटा है तो आप उसको डिलीट मत कीजिएगा। ठीक है, ये मेरी इंडिविजुअल हार्ड ड्राइव है, इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप अपनी उस हार्ड ड्राइव पार्टीशन को डिलीट मत करना जिसमें आपका डेटा हो। चलिए, यहाँ पे अब मेरी डिस्क पूरी अनअलोकेट हो गई है, क्योंकि 250 GB की ही मेरी ये
हार्ड डिस्क थी, तो उसमें से मैं यहाँ पे पूरा ही पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे कस्टमाइज पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ध्यान देने वाली बात है और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आप अपना डेटा खो बैठते हैं, तो ये इस चीज़ का आपको यहाँ पे खास तौर से ध्यान देना है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आप 1 से लेके 100% तक पूरा होने देंगे, जितना भी टाइम दे, 15, 20, 25 मिनट का। ओके, 100% होने देंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी कई बार मैंने ये नोटिस किया है कुछ लोगों के सिस्टम में कि ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है। ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप अपनी पेन ड्राइव निकाल देंगे। ठीक है, पेन ड्राइव अपने सिस्टम से निकाल सकते हैं इस प्रोसेस के बाद, क्योंकि इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब वो ऑटोमेटिकली रन होगा। ठीक है, तो ये रीस्टार्ट होने पर आप अपना सिस्टम से पेन ड्राइव निकाल देंगे और बाकी का प्रोसेस आगे अपने आप होता रहेगा, क्योंकि आपको जस्ट अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना रहेगा। चलिए, अब मेरा सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉलेशन की ओर है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्क्रीन हमारी सिस्टम रीस्टार्ट किएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पे आ गया है। यूज़र नेम डालने के लिए आ गया है, अब अपने सिस्टम का यूज़र नेम डाल सकते हैं। मैंने निखिल शर्मा डाल दिया है। पासवर्ड लगाना चाहे लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही नेक्स्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की आपके पास नहीं है, आप डायरेक्ट नेक्स्ट कर दीजिए। एक्टिवेट करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर आप अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ से भी आप हैं पूरे वर्ल्ड में आप अपना टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो टाइम जोन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट मैंने कर दिया, और नेक्स्ट करने के बाद हमारी जो विंडोज 7 प्रोफेशनल है वो हमारे सिस्टम में तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप यहाँ पे हमारे सामने लिखा गया। तो बहुत सिंपल प्रोसेस अब तक यहाँ पे चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 7 हमारे सिस्टम में आ चुकी है, और इस तरीके से हम विंडोज 7 यूज भी अपने सिस्टम में कर सकते हैं। तो यहाँ पर विंडोज 7 को इंस्टॉल करने में जितनी भी कठिनाइयाँ आ सकती थी, उन सभी का निवारण करते हुए हमने विंडोज 7 इंस्टॉल कर लिया, जिसमें से मेन कठिनाई यही थी कि ड्राइवर इशू, जिसमें से CD DVD ड्राइवर्स इशू की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर यूजर्स के साथ, जो भी नए सिस्टम्स में इस विंडो को इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं। विंडोज 7 काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा आपको ये बोलता है कि विंडोज 7 के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई भी सपोर्ट आपके लिए नहीं है। आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने डेटा के लिए जो भी रिस्क आप ले रहे हैं वो आप अपनी जिम्मेदारी पर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ये जो भी रिस्क ले रहे हैं विंडोज 7 को यूज़ करने का, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इसमें किसी का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें कोई भी सिक्योरिटी अपडेट्स, यूटिलिटी अपडेट्स वगैरह आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं मिलती है। तो ये था प्रोसेस विंडोज 7 को इंस्टॉल करने का। मुझे आशा है कि आपके लिए इस वीडियो की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होगी अगर आप विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा वीडियो को, कमेंट कीजिए, और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।